हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वॉइस। एक वॉइस की चैप्टर है। मैं आपको सबसे पहले वॉइस को समझा दे रहा हूँ। देखिए, वॉइस मीन्स होता है क्या? देखिए, वॉइस मीन्स होता है साउंड। जो मेरा आवाज़ निकल रहा है, जो हम लोग का आवाज़ निकलता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। ठीक है, समझ में आ गया? वॉइस मीन्स क्या होता है? साउंड होता है। ठीक है, अब देखिए, वॉइस जो होता है ना, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के वॉइस होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो समझेंगे, वॉइस मीन्स होता है आवाज। जो आवाज का पहले देखिएगा, पहले यहां देखेंगे वॉइस। वॉइस का प्रथम चीज मैं बताने जा रहा हूं। पहला जो दिया गया है वॉइस। वॉइस की जो डिफिनेशन होती है, मूड ऑफ स्पीच। क्या होता है? मूड ऑफ स्पीच। जो भी चीज हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूड से ही बोलते हैं ना, दिमाग से ही बोलते हैं ना। मूड ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स शब्द जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मूड ऑफ स्पीच, ये याद रखिएगा। कोई भी आपसे पूछे कि वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है, मतलब परिभाषा क्या होता है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप सरल तरीके से बताएंगे मूड ऑफ स्पीच। ये आपका क्या है? डिफिनेशन है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे जो वॉइस होता है, ठीक है, वो दो प्रकार का होता है। पहला एक्टिव है, दूसरा आपका पैसिव है। ठीक है, एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। ठीक है, दो तरह के होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, एक्टिव वॉइस के मतलब क्या होता है? ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा। एक्टिव वॉइस के मतलब क्या, यहां तक लिखा हुआ एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए, एक्टिव वॉइस के मतलब होता है सक्रिय। क्या होता है? सक्रिय होता है। समझ में आ रहा बात? इसका हिंदी क्या होता है? सक्रिय आवाज, है ना। सक्रिय आवाज, जो आवाज निकलता है वो सक्रिय निकलता है। ठीक है, अब देखिएगा, दूसरा मैंने यहां लिखा हूं पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस की जो साउंड है, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है आपका कर्म वाक्य, है ना। कर्म वाच्य बोला जाता है ना, वाच्य। ठीक है, कर्म वाच्य याद रखेंगे, कर्म वाच्य वॉइस। ठीक है ना, साउंड उसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखेंगे एक्टिव और पैसिव को डिफिनेशन में लिखा हूं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का जो डिफिनेशन होता है, व्हेन सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, व्हेन मीन्स जब, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कम मीन्स आना, फर्स्ट मीन्स पहले, इन मीन्स में, द आर्टिकल, सेंटेंस मीन्स वाक्य। ठीक है, व्हेन सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट आता है, और कब आता है? फर्स्ट इन द सेंटेंस में। जब वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मतलब कर्ता आता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा पैसिव वॉइस में क्या है। पैसिव वॉइस का जो डिफिनेशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस। मतलब यहां जैसे समझे हैं आप एक्टिव का, उसी तरह से क्या है? पैसिव है। ये आपका सब्जेक्ट मांग रहा है, ठीक है, और इसमें क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट मांग रहा है। बाकी सारा सेंटेंस एक जैसा है। समझ में आ रही बात? आप देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, मतलब इसमें क्या बोल रहा है पैसिव में? ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आता है फर्स्ट इन द सेंटेंस, वाक्य में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, अब डन हो गया। तो मैं एक एग्जाम्पल भी लिखा हूं, यहां देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है? व्हेन सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में, मतलब वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता आएगा। जैसे में राम, तो राम क्या है? आपका नाम है, और ये क्या है? कर्ता है। ठीक है, सब्जेक्ट है। तो राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोल रहा है। हो गया, राम अंग्रेजी बोल रहा है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देखेंगे पैसिव वॉइस की एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में देखेंगे, अब देखिए यहां पैसिव वॉइस थोड़ा सा डिफिनेशन को फिर से समझेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, मतलब वाक्य में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है ना, ऑब्जेक्ट आता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव। तो आप पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो इंग्लिश आया, इंग्लिश क्या आपका है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय राम, राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है। बस कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों की कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें?
ठीक है ना। एक्टिव और पैसिव तो दोनों समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ये तो डन हो गया आपका। ठीक है, अब मैं इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में क्या पढ़ाऊंगा? एक्टिव वॉइस पढ़ाऊंगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। देखेंगे यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं एक्टिव वॉइस, ये वाला ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्टिव वॉइस। मैं अब आप लोग को एक्टिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं पहले व्याख्या करता हूं कि एक्टिव वॉइस आपको हम 10 को पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं 7 को पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझ आ रहा बात। उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे 3 को पोजीशन पढ़ाएंगे और 3 को आपका पोजीशन पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा बात। ये सब सारी चीजें आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट जो करने जा रहा हूं, एक्टिव वॉइस 10 को पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। अभी आपको मान लीजिए कि हम 5 स्ट्रक्चर, 4 या 5 स्ट्रक्चर इसी वीडियो में निकाल देता हूं, बाकी अगला वीडियो जो आएगा वो 5 के बाद आएगा, ठीक है ना। 5 मतलब आज हम 5 पढ़ाऊंगा या 6 पढ़ा देता हूं स्ट्रक्चर नंबर 6 तक, 4 को जो बचेगा कल पढ़ा दूंगा आप लोग को, ठीक है। एक्टिव वॉइस मतलब आपको हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उसी प्रकार क्या है कि मैं आपको पैसिव वॉइस भी आपको हम 1 दिन में ही कंप्लीट करूंगा, है ना। उसके बाद पोजीशन और पोजीशन, ठीक है, वो आपको 1 दिन पोजीशन पढ़ाएंगे और दूसरा 1 दिन हम पोजीशन पढ़ाएंगे, पोजीशन और पोजीशन, ठीक है। मतलब आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस मिलाकर के टोटल जितने आपका टेंस का पार्ट है, ठीक है ना, वो आपको 3 से 4 वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। 4 वीडियो में मैं आपको सारा चीज हम पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऐसे अगर चाहते हैं तो 1 वीडियो में मैं भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, है ना, लिखना ही सिर्फ नहीं है, पढ़ना भी है, समझना भी है, ठीक है। और एक बात और मैं बताने जा रहा हूं, जो स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको अंग्रेजी की प्रैक्टिस करनी है ना। आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? तो आप स्ट्रक्चर के माध्यम से बोलेंगे, ठीक है। जो मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, एक्टिव और पैसिव। ये स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर के मतलब डायरेक्टली समझिएगा, टेंस में पढ़ाने जा रहा हूं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ना, टेंस के माध्यम से। उसका नाम दे दिया है मैं स्ट्रक्चर। थोड़ा स्ट्रक्चर से जो पढ़ाऊंगा आपको इजिली पढ़ाऊंगा, एकदम सिंपल पढ़ाऊंगा, देखने में आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको इस चीज को मिटाता हूं, आप समझेंगे आगे। चलिए देखिएगा, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, STRUCTURE, ठीक है। क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मैं हेडिंग लगा दिया, आप लोग भी कॉपी में अपना लगा देंगे हेडिंग, स्ट्रक्चर का हेडिंग लगा देंगे, ठीक है। चलिए हो गया। अब समझेंगे, स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, तो स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? बनावट होता है। क्या होता है? बनावट। चलिए ठीक हो गया, कंप्लीट। स्ट्रक्चर की हिंदी क्या होता है? बनावट होता है। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, आपका चौक का स्टैंड है, तो ये क्या है? एक संपूर्ण रूप से क्या है? बनावट है। पार्ट ऑफ बॉडी मेरा दिख रहा है जो, या आप लोग का बॉडी है पार्ट ऑफ बॉडी, वो क्या है? एक कंप्लीट रूप से स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे में उसमें क्या है? आंख है, मुंह है, कान है, नाक है, ये सब सारी क्या है? पार्ट ऑफ बॉडी में, है ना, वो क्या हो गया? आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलिए अब समझेंगे, मैं जो बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है। 1 में क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। समझारी बात? स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया, ठीक है। जैसे आपको मॉडल्स मैंने पढ़ाया था, उसी तरह से उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का डिफिनेशन आप लोग को पता है। सब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है अबाउट हुम वी स्पीक और टॉक, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं ना, कर्ता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ वर्ब है। वर्ब 2 टाइप की रखी गई। एक का पहला क्या है? V1 रखा गया है, दूसरा क्या है? V5। मतलब 2 वर्ब का यहाँ यूज करना है, ठीक है ना। वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है? एक्शन होता है। एक्शन के मतलब कोई काम होता है ना, कर्म होता है, ठीक है। कर्म नहीं, काम होता है, जो हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाने के काम कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो कर्म हुआ वो पता चलता है ना। चलिए, है ना। अब इसका डिफिनेशन होता है विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। समझ में आ रहा बात। चलिए आप देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 का आईडी, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 1 का आईडी होता है ता है, ता है, ती है, ठीक है, ते है, ETC, ETC हो गया कंप्लीट। ता है, ती है, ते हैं, ETC, है ना। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसके अंत में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हूं, ये आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं आपसे बात करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं सुनता हूं, वह आती है, वह जाती है, तो क्या आ रहा है लास्ट में, ता है, ती है, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंप्लीट हो गया। तो इसी स्ट्रक्चर पे क्या बनेगा, ओ वाला वाक्य बनेगा जो लास्ट में ता है, ती है आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, जैसे में समझेंगे। यहां सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं ले रहा हूं आई। क्या ले लिया, आई। आई मीन्स मैं। अब आई के साथ V1 लगेगा कि V5 लगेगा, ये कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां सामने लिख रहा हूं, मैं आपको लिख रहा हूं यहां ही, सी, इट, नेम, ठीक है। ये वाला अगर सब्जेक्ट रहेगा तो आप V5 के यूज करेंगे, क्या करेंगे, V5 का यूज करिएगा, ठीक है। और बाकी क्या है यहां देखिएगा, आई, वी, यू, दे, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट रहे तो आप V1 का यूज करिएगा। अब तो क्लियर हो गया आप लोग को, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले दुविधा में आप लोग थे कि V1 यूज होगा कि V5 यूज होगा, कौन सा वर्ब को हम यूज करें, है ना, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करें। अब तो क्लियर हो गया कि ही, सी, इट, नेम रहेगा तो V5 यूज करेंगे, आई, वी, यू, दे रहेगा तो मैं V1 यूज करूंगा। आप लोग को ये भी पता होगा, ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है, इट मीन्स यह होता है, नेम मीन्स नाम होता है। यहां देखिएगा ये दोनों का हिंदी क्या होता है, वह होता है, ठीक है ना। बट ही वाला जो है वो आपका लड़के के लिए यूज करते हैं, और सी जो है लड़की के लिए यूज करते हैं। डन हो गया। अब आगे देखते हैं, आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम होता है, हम लोग होता है, ठीक है। यू मीन्स तुम भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, दे मीन्स वे भी होते हैं और वे लोग भी होते हैं। ये भी हिंदी आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ कौन सा वर्ब, V1 लगेगा। तो आप देखिए आई, तो वर्ब रखना है मुझे, तो वर्ब रख सकते हैं स्पीक। ये स्पीक क्या है, आपका फॉर्म फर्स्ट है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई स्पीक, मैं बोलता हूं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जो वर्ब पे भी कंप्लीट होते हैं सेंटेंस, कहां, सब्जेक्ट और वर्ब पे भी कंप्लीट होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपके ऑब्जेक्ट पे भी कंप्लीट होते हैं, है ना। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के भी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इसमें आपका वर्ब मांग रहा है तो वर्ब पे भी सेंटेंस कंप्लीट होता है और ऑब्जेक्ट पे भी होता है। तो यहां मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्ट आई है तो मैंने आई ले लिया, अपने अनुसार आई रख लिया। उसके बाद क्या है, V1 की यूज किया, स्पीक, मैं, है ना। अब क्या है, बोलता हूं, बोलता हूं की मीनिंग क्या होता है, स्पीक होता है, आई स्पीक, मैं बोलता हूं। डन हो गया, वर्ब पे ही कंप्लीट हो गया। अब आगे ऑब्जेक्ट यूज करना है तो ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे हम रख सकते हैं इंग्लिश, इंग्लिश बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। मैं हिंदी बोलता हूं, आई स्पीक हिंदी। मैं जाता हूं, आई गो। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। बन गया, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव के लिए क्या एक रूल है, उसको मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। आप निगेटिव के लिए लिखेंगे, यहां मैं लिखवाना चाहता हूं। देखिए निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। निगेटिव के लिए मैं क्या करूंगा, यहां देखिए
डू ऑब्लिक डज, डू और डज, ठीक है। अब देखिएगा नेगेटिव बनाने के लिए शॉर्ट में नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। डू और डज क्या यूज करते हैं, डू कहां करते हैं, तो डू करते हैं V1 के साथ, और डज किसके साथ करते हैं, V5 के साथ करते हैं, है ना। सब्जेक्ट अगर इससे पहले जो भी मिटा रहा हूं, ठीक है, उससे पहले मैं समझाया हूं आपको कि V1 कौन सब्जेक्ट के साथ लगेगा और V5 किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है ना। तो V1 कहाँ लगेगा, आप V1 रहेगा तो डू लगेगा, अब V5 रहेगा तो डज रहेगा, ठीक है ना। नेगेटिव बनाते हैं तो आई, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, आई लिया, आई मेरा सब्जेक्ट है। अब आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो मैंने यहां लिख दिया डू, उसके बाद यहां प्लस कर दीजिए नोट, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, डू नोट, आई डू नोट स्पीक इंग्लिश, वर्ब आएगा स्पीक इंग्लिश, हो गया कंप्लीट। आपको इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो एक्सिलरी वर्ब रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डू को बाहर निकाल देते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्पीक लाते हैं, उसके बाद इंग्लिश लाते हैं, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इंट्रो प्लस नेगेटिव में देखेंगे, डू आई नोट, डू आई नोट स्पीक इंग्लिश, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डू आई नोट स्पीक इंग्लिश, ये क्या था, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये आपका नेगेटिव था, ये आपका इंट्रोगेटिव था, ये क्या है, इंट्रो प्लस एनजी नेगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, आई स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। यह आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं है ना, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूं स्ट्रक्चर नंबर 2 पढ़ाने, ठीक है। चलिए चलिएगा, अब देखिएगा आप लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 देखेंगे। 2 मैं यहां लिख दिया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर नंबर क्या कौन सा है, 2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 2 आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका आईडी क्या हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थे, ETC, हो गया कंप्लीट। चलिए अब जो स्ट्रक्चर नंबर मैं आपको 1 बताया वो क्या था, आपको प्रेजेंट में था, क्या था, प्रेजेंट में, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है ये आपका क्या है, पास्ट में है। उसमें क्या आईडी था, ता है, इसमें क्या है, ता था, तो ता है तो प्रेजेंट हो गया, और ता था तो हो गया आपका पास्ट हो गया। समझा रही बात ना, एक प्रेजेंट हुआ और दूसरा क्या हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब उसी प्रकार ये भी समझिए, वही चीजें हैं जो स्ट्रक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया और यूज करने के लिए आपको आप लोगों को बताया, उसी प्रकार के आपको 2 भी है। स्ट्रक्चर बिल्कुल इजीली है, आप खाली मैं लिखते जाऊंगा ना तो आप लोग समझते जाएंगे, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल इजीली, मुझे इसमें समझाने का आवश्यकता ही नहीं है। मुझे दिक्कत क्या होता है, स्ट्रक्चर नंबर 1 एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूं आप लोगों को, तो आप लोग 1 से लेकर के 23 स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, 23 स्ट्रक्चर आप लोग इजीली समझते जाएंगे। समझा रही बात। चलिए अब देखिएगा, ता था ती थी, उसी प्रकार है, मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है कि जिसके अंत में क्या आना चाहिए, ता था ती थी ते थे ETC, है ना। चलिए अब मुझे बोलना कैसे है आप समझ सकते हैं। जैसे में ये क्या है,
सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मैंने आई रख लिया, V2 है तो V2 मैंने स्पोक रख लिया, स्पीक के V2 क्या होता है, स्पोक, SPOKE, स्पोक, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश, बन गया सेंटेंस आपका, हो गया कंप्लीट। आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता था, बन गया कि नहीं, मैं काम करता था, मैं हंसता था, मैं आपको पढ़ाता था, बन रहा है सेंटेंस। बस इसी तरह से आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा समझेंगे कि इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे। यहां मैं फिर लिखने जा रहा हूं निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। तो निगेटिव में देखेंगे डिड प्लस नोट प्लस V1, ठीक है। अब समझेंगे, अब समझेंगे नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, डिड लाएंगे, नोट, डिड प्लस नोट और प्लस V1 का यूज करेंगे नेगेटिव में, ठीक है ना। ये जो बना आपका अफर्मेटिव बना, ठीक है। देखिएगा आई के साथ क्या लगेगा, डिड। अब देखिए सब्जेक्ट जो भी हो, ही सी इट आई वी दे, जो भी सब्जेक्ट हो उस सबके साथ डी लगेगा, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या बताया था स्ट्रक्चर नंबर 1 में कि आपको डू कहाँ लगाना है, डच कहाँ लगाना है, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस सबके साथ डिड लगेगा, आई डिड नोट, ठीक है, आई डिड नोट। अभी क्या स्पोक है, यहाँ खुद ही बोल रहा है कि मतलब V2 के यूज करने के लिए, लेकिन मैंने निगेटिव में क्या लिखाया हूं कि V1 यूज करना है। क्या करना है, V1, मतलब निगेटिव में V1 करना है, इंट्रोगेटिव में भी V1 करना है, और इंट्रो प्लस निगेटिव में भी V1 करना है। केवल V2 यूज होगा तो पॉजिटिव में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहां क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश, बन गया सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे, अब ये क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, डिड आई स्पीक इंग्लिश, ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अगला क्या है, डिड आई नोट स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप समझेंगे, अब समझाने की इसमें क्या गया है आप ही बताइए। मैं तो स्ट्रक्चर नंबर 1 समझाया ही हूं, उसी प्रकार भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिएगा, आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता था, आई डिड नोट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता था, डिड आई नोट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, बन गया, ठीक है ना। ये आपका अफर्मेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, ठीक है, ये आपका इंट्रो प्लस निगेटिव है, बन गया सेंटेंस आपकी, हो गया कंप्लीट। बट याद रखिएगा 1 आपका प्रेजेंट में है और स्ट्रक्चर में 2 आपका पास्ट में है। मैं आपको जो भी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा 23 तक ला, 1 से लेके 23 तक, ठीक ना, एक्टिव और पैसिव खत्म करूंगा, तो समझ लीजिएगा कि एक जो मैं पढ़ा रहा हूं पहला एक्टिव है, तो दूसरा पैसिव है, तो तीसरा एक्टिव आएगा, सॉरी एक्टिव में बोल रहा हूं, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, थोड़ी सी मुझे मिस्टेक हो गई है। प्रेजेंट और पास्ट मतलब पहला प्रेजेंट रहेगा तो दूसरा पास्ट रहेगा, तीसरा प्रेजेंट रहेगा तो चौथा आपका पास्ट रहेगा, ठीक ना, समझ रही बात। जैसे 5वां आपका प्रेजेंट रहेगा तो 6ठा आपको पास्ट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से सारा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग याद करने में बड़ा इजी रहेगा, ठीक है। जिसको स्ट्रक्चर नंबर 1 याद है तो 2 अप्रूप याद रहेगा, पूछिए कैसे, ठीक है ना। यहां पर क्या था, ता है, बस स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या है, ता था है, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए आप देखिएगा, मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको स्ट्रक्चर नंबर 3, ठीक है। 3 में समझेंगे सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा बढ़िया से एकदम आप लोग,
इसको राउंड करके ही लिखेंगे, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आईडी स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा इसका आईडी जो हो जाएगा रहा है, रही है, रही है, रहे हैं। हो गया कंप्लीट, ETC लगा दीजिए, बन गया। समझ आ रही बात? तो अब देखिएगा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सब्जेक्ट सबसे पहले आई है, ठीक है। तो आई के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा? इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, ठीक है। इसमें बच्चों को डाउट भी होती है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ही, सी, इट, नेम। ए वाला सब्जेक्ट रहेगा तो आप इज के यूज करिएगा, और आई रहेगा तो आप एम का यूज करिएगा। बस समझा रहा बात? और बाकी बच गया आपको वी, यू, दे, ठीक है। ये वाला सब्जेक्ट के साथ आप आर का यूज करेंगे। डन हो गया ये भी। तो आई के साथ एम, तो एम आपका यूज होगा, ठीक है। तो आई एम। उसके बाद क्या आपको वर्ब है, तो स्पीक लेते हैं, स्पीक हो गया, V1 हो गया। तो यहाँ क्या मांग रहा है? V4। तो V4 में क्या लगता है? ING लगता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ ING कर दिया, ठीक है। तो स्पीकिंग हो गया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट इंग्लिश। बन गया सेंटेंस आपका, है ना। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। बन गया, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। मुझे एक ऐसा वाक्य लेना है कि जिसके अंत में क्या आना चाहिए? रहा है, रही है। समझा रहा बात? मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वह आ रही, वह सो रही, वह जा रही, वह नाच रही, वह देख रही है। समझा रहा बात? तो इस स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये वाले जो हम वाक्य बोलते हैं, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 का आपका यूज करना है। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या है आपका? ये प्रेजेंट में है, ठीक है। क्या है? प्रेजेंट में है। अब देख लो पास्ट, पास्ट नंबर क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 में देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर 4, ठीक है। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर 4, ठीक है। 4 में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका डन हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा प्रेजेंट, चौथा पास्ट। तो पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर, ठीक है। आईडी क्या हो जाएगा? उस आईडी तीसरा में क्या था? रहा है, रही है। इसमें क्या हो जाएगा? रहा था बेटा। हो गया कंप्लीट। रहा था, रही थी, रहे थे, ETC डन हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां पर, अब इसमें क्या करना है? देखिए एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल में समझेंगे। सब्जेक्ट है सबसे पहले, तो मैं क्या करूंगा? सब्जेक्ट आई ले लूंगा। आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ही, सी, इट, नेम। ये वाला सब्जेक्ट रहेगा तो आप वाज के यूज करेंगे, ठीक है। क्या चीज का? वाज। और वाज एक आई भी इसमें जुड़ जाता है, ठीक है, वाज। और बाकी क्या बच गया? यू, वी, दे। इस ये रहेगा तो आप वर्क यूज कर देंगे, डन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए तो आई के साथ वाज बोल रहा है, आवाज मैंने लगा दिया, आई वाज स्पीकिंग कर देंगे, बन गया आपको स्पीकिंग। ऑब्जेक्ट इंग्लिश, हो गया कंप्लीट, डन हो गया। आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, हो गया कि नहीं? मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, बस उसी प्रकार जो आपको बताए हैं, स्ट्रक्चर नंबर आपको 2 में बताए हैं। समझा रहा बात ना? क्या करना है? आई वाज नॉट स्पीकिंग, रगड़ दे रहे हैं भाई, आप लोग लिख लीजिएगा स्पीकिंग इंग्लिश। हो गया कंप्लीट। आगे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करते हैं? बाहर लाते हैं। वाज आई स्पीकिंग, रगड़ दे रहे भाई, लिख लीजिएगा स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, बन गया। क्वेश्चन मार्क मत छोड़िएगा इसमें। अब क्या है? वाज आई नोट लग जाएगा यहाँ, नोट स्पीकिंग, रगड़ दे रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश,
बस क्वेश्चन मार्क हो गया कंप्लीट आपका। समझा रही बात? चलिए, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। डन हो गया, मैं आपको स्ट्रक्चर नंबर 4 पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए कल का एक टारगेट रहेगा, टारगेट ये रहेगा इसी वीडियो के माध्यम से। अब एक्टिव में की को 6 को बचेगा पढ़ाने के लिए, 6 को कल हम कंप्लीट कर देंगे पढ़ाई करके। ठीक है, आज हम छोड़ दे रहे हैं, आपको 4 को प्रैक्टिस करवा दिए हैं। आप लोग क्या करेंगे, घर पे इसको रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, बाकी 6 स्ट्रक्चर आपको बचा हुआ एक्टिव वॉइस में वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए डन, थैंक यू, दैट्स ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।